अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाए के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक बहुत अहम शख्सियत से करवाना चाह रहे हैं। फिल्म के हवाले से उनकी बड़ी खिदमत है और न सिर्फ उन्होंने फिल्म पढ़ी, सिनेमा चलाया और अब जो है क्रिटिक्स फिल्म क्रिटिक्स जो है हमारे यहाँ क्रिटिक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत कम ऐसे और मोतबर लोग मिलेंगे जो किसी भी मौजू के हवाले से उस तरह से एक जानदार एनालिसिस करें। तो फिल्म के हवाले से एक ही नाम है और वो है एजाज गुल। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब कैसे हैं आप? शुक्रिया, मेहरबानी। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना टाइम दिया, कीमती टाइम का। आप लोग बिजी थे, उसके बावजूद आप तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपका फिल्म के हवाले से एक बहुत बड़ा तजर्बा भी कह रहे हैं, उस हवाले से एक बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा खिदमत है। मैं पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि फिल्म है क्या? सबसे पहले तो इम्तियाज़ साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। फिल्म जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है और मैं इसे और भी बड़ा समझता हूँ। फिल्म जो है वो एंटरटेनमेंट है अक्सर लोगों के लिए, हमारे लिए, लेकिन ये कम्युनिकेशन भी है, एक राब्ता भी है, ये एजुकेशन है और ये अपना कॉमर्स है, बिजनेस है। ये इससे पैसा कमाया जाता है, लोग इसमें पैसा लगाते हैं, पैसा खोते हैं और एजुकेशन भी है फिल्म। चुनांचे फिल्म बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने तो बड़ी जामिया तारीफ कर दी फिल्म की, क्योंकि हमने स्टेज का सुना, हमने ड्रामे की बात होती रहती है। हमारे यहाँ चूंकि ड्रामा बहुत ज़्यादा इन है, तो उस हवाले से फिल्म के ऊपर उस हवाले से और उस लेवल पे बात नहीं अगर हुई भी है तो बड़ा अजीब सा सिलसिला रहा है। तो आपने तो बड़ी जामिया तारीफ कर दी इसकी। अब मुझे ये बताएं कि क्या हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे जो हालात हैं, पाकिस्तान की बात हो रही, हम फिल्म में कभी एक्सेल कर सकें, कभी तरक्की कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं जैसे दूसरी अक़वाम जो हैं फिल्म में जो है बहुत ज़्यादा, जैसे आपने तारीफ की इकोनॉमी की, आजकल तो सारा सिलसिला ही इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। तो क्या हम ऐसी फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं और लगातार कर सकते हैं? इम्तियाज़ साहब, फिल्म जो है, अब आप बड़े सगीर में आ जाते हैं, यहाँ पे जो हम जहाँ पे हम हैं इस वक्त, यहाँ पे फिल्म जो है वो 1906 में आई। फिल्म हिस्ट्री जो है वो मेरे नज़दीक बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है वक्त के साथ। चुनाचे आपको ये अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं थोड़ा सा फिल्मी तारीख जो है, फिल्म की तारीख जो है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि फिल्म यहाँ 1906 में आई। वैसे फिल्म इंट्रोड्यूस जो हुई दुनिया में वो 1895 में हुई, फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। लेकिन बर्रे सगीर जो है 1906 में आई। ये फ्रांस के लूमियर ब्रदर्स थे जो लेके आए फिल्म को यहाँ पे, और उन्होंने छोटी छोटी फिल्में 1-1 मिनट की चलाई यहाँ पे। और यहाँ फिल्म जो बनी राजा हरीशचंद्र, वो अपना 1913 में बनी, दादा साहब फाल्के ने बनाई। दादा साहब फाल्के बहुत बड़ा नाम था, बल्कि नाम है, और हिंदुस्तान में अब भी उनके नाम से अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो सदर हिंद जो हैं वो देते हैं प्रेसिडेंट हाउस में। उसके बाद फिल्म चलती रही, साउंड आ गया अपना आलम आरा फिल्म से 1930 में। बोलती हुई फिल्म के हवाले बोलती फिल्म जी, पहली बोलती हुई फिल्म जो है जी वो आलम आरा थी 1930 में। और उसके बाद ये ब्रिटिश राज था हिंदुस्तान में इस वक्त, बड़े सगीर में। चुनाचे अपना जो भी फिल्में बनी वो सेंसर होती थी, अपना ब्रिटिश सेंसर करता था उनको। चुनाचे आप अंग्रेज़ों के खिलाफ फिल्म में कोई चीज़ नहीं दिखा सकते थे। लेकिन बाय 1940s इन्होंने सोशल सब्जेक्ट जो हैं, अछूत, मसलन अछूत कन्हैया, ये बजाते खुद एक फिल्म थी, अशोक कुमार, उन्होंने ये फिल्म बनाई। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो एक जो है इशू वो रेज होना शुरू हो गया फिल्मों में, लेकिन इनडायरेक्टली। आज़ादी मिल गई हमें 1947 में, 1947 में। लेकिन इम्तियाज़ साहब ये याद रखें आप कि 1947 से भी बहुत पहले लाहौर में फिल्में बन रही थी।
यहाँ पे सिनेमा थे, स्टूडियोज थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, एग्जीबिटर्स थे, और यानी पूरी एक माहौल था, कल्चर बना हुआ था। और पंजाबी फिल्में जो है, उर्दू फिल्में और पंजाबी फिल्में खास तौर पे लाहौर में बन रही थी। और ये नॉर्दर्न सर्किट जो है इंडियन फिल्म मार्केट का, ये कहलाया जाता था। और जब आज़ादी मिली तो बहुत सा हमारे हिंदू कम्युनिटी का टैलेंट जो था वो माइग्रेट कर गया मुंबई। और कुछ लोग, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इम्तियाज साहब, कुछ लोग मुंबई से वो पाकिस्तान आ गए। नूरजहान, उनके शौहर शौकत हुसैन रिजवी, मैडम सोनलता, और उनके मियाँ नज़ीर साहब, मास्टर गुलाम हैदर, WZ अहमद, फजली साहब, रागनी एक्ट्रेस थी। ये तो बॉम्बे से यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये लोग जो हैं ये कोई हिस्से पेटे आर्टिस्ट नहीं थे, बूम में थे। मसलन नूरजहान और शौकत हुसैन रिजवी की फिल्म जुगनू जो है वो 1947 में रिलीज हुई, जिस साल पार्टीशन हुई गर्मियों में, जून में। और पार्टीशन ने उसको मुतासर किया, लेकिन वो एक कामयाब फिल्म थी। और यहाँ पे जब ये लोग आ गए, शौकत रिजवी और नूरजहान और रागनी और मैडम सोनलता और नज़ीर साहब और मास्टर गुलाम हैदर, फिरोज निज़ामी एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो भी आ गए यहाँ पे बॉम्बे से। इन्होंने अपना करियर जो है, बात में ये करना चाहता था, इन्होंने अपना करियर कुर्बान किया और यहाँ आए। या तो होता ना कि ये फेडेड होते, रिटायर हो रहे होते, नहीं, ये बिल्कुल बूम में थे। और कुछ लोग नहीं भी आए, मतलब ये नहीं है कि तमाम मुस्लिम आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आ गए। नौशाद नहीं आए, शकील बदायूनी नहीं आए, और दिलीप कुमार नहीं आए, बहुत से लोग, नरगिस नहीं आई, वो वहीं पे रहे, चॉइस थी उनकी, ये आ गए। बल्कि ये भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार, जिन्होंने जुगनू में अपना नूरजहान के साथ काम किया, उन्होंने अपना नूरजहान को, शौकत रिजवी को ये दरख्वास्त की कि ये थोड़े हंगामे जो हो रहे हैं अपना हिंदू मुस्लिम के 1947 में, ये ख़त्म हो जाएंगे, 48 में 49 तक ख़त्म हो जाएंगे, आप बच जाइए। बल्कि इसरार किया। लेकिन नूरजहान का ये अपना कहना था, मैं उनके लफ्ज़ कोट कर रहा हूँ, कि मैं जहाँ से आई हूँ वहीं जाऊँगी। नूरजहान यहाँ से गई थी लाहौर से। चुनाचे एक इंडस्ट्री जो है वो शुरू होती है 1947 में, और 48 में पहली फिल्म आती है। और तेरी याद, ये दाऊद चांद इसको डायरेक्ट करते हैं, और इसमें दिलीप कुमार के भाई नासिर खान जो हैं वो इसके हीरो हैं। एक और बड़े मशहूर एक्टर बन गए बाद में, जाके इंडिया गए, यहाँ से प्राण विलन हुआ करते थे फिल्मों के, वो भी थे। और बहुत सारे आर्टिस्ट थे इसमें। ये फिल्म ठीक नहीं गई, क्योंकि फिल्म की कहानी कमज़ोर थी, प्रोडक्शन ठीक नहीं हुई। बहरहाल ये फिल्म फेल हो गई। उसके बाद गलत फहमी आई, फिर एक आधी और फिल्म आई, ये भी ठीक नहीं गई। तो फिल्म वालों ने ये अंदाज़ा कर लिया कि हिंदुस्तान की फिल्में यहाँ पे लग रही थी उस वक्त, 47 में, 48 में, 49 में। तो इन्होंने ये अंदाज़ा कर दिया कि यहाँ पे इस वक्त मौजूदा हालात में उर्दू फिल्म नहीं चल सकती। चुनाचे ये पंजाबी फिल्में जो हैं उसकी तरफ राग़िब हुए। शौकत रिजवी साहब और नूरजहान ने 96 बनाई, बहुत अच्छी गई। नज़ीर साहब और मैडम सोनलता ने फेरे बनाई फिल्म, फिर लारे बनाई, वो भी बहुत अच्छी गई। तो पंजाबी फिल्में जो हैं उनका एक सिलसिला जो है शुरू हो गया। लेकिन फिर उर्दू फिल्में भी बाद में शुरू हो गई। आगा गुल साहब ने अपना गुमनाम बनाई, पाशा साहब उसके डायरेक्टर थे, अनवर कमाल पाशा, कातिल बनाई, ये फिल्में दोनों बहुत अच्छी गई। नूरजहान की फिल्म इंतज़ार आई, मसूद परवेज़ उसके डायरेक्टर थे, वो भी अच्छी गई। चुनाचे एक फिल्म का फिल्म मेकिंग जो है दोबारा, इसलिए कि पहले तो थी ही फिल्म मेकिंग यहाँ पे, लेकिन रिवाइवल हुआ एक तरीके से। और फिर बहुत सी अच्छी फिल्में बनी हैं, और फिर फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। स्टूडियोज जो हैं वो रेनोवेट किए गए, जो जल गए थे, तबाह हो गए थे पार्टीशन के राइट्स में। और शौकत रिजवी साहब ने स्टूडियो को फिर से रेनोवेट किया अपना लाहौर में, और उसका नाम शाह नूर रखा, शाह शौकत साहब से और नूर नूरजहान से। तो शाह नूर स्टूडियो जो है वो 54 में, 54-55 में पहला स्टूडियो बना। फिल्म बनाई 96 उन्होंने। पंजाबी फिल्म थी, शौकत साहब पंजाबी नहीं जानते थे, उनका ताल्लुक यूपी से था। फिर ये डायरेक्शन जो है उन्होंने, और डायलॉग की सुपरविजन वगैरह जो है वो नूरजहान के हवाले की। और नूरजहान को उन्होंने डायरेक्शन जो है फिल्म की उसका क्रेडिट भी दे दिया
डायरेक्शन तो शौकत साहब की अपनी थी, लेकिन सुपरविजन उसमें नूरजहान ने भी की। चुनांचे इस तरह से हमारी पहली डायरेक्टर जो हैं खातून डायरेक्टर वो नूरजहान थी फिल्म चैनल में। इस तरह से ये जो आपने कल्चर बताया है, उस वक्त तो ये फिल्में बनना शुरू हुई, उर्दू फिल्में भी थी और एक माहौल बना हुआ था। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि मौजूदा, उससे पहले भी जो ये आगा गुल, उन्होंने, वो आपके वालिद साहब हैं जी ये उनका तारुफ थोड़ा सा बता दें। और पहली फिल्म जो है आप बता रहे थे कि इस, वो मेरा सवाल था नहीं कि वो उनकी नहीं थी। अच्छा तेरी वो डायरेक्ट थी। तेरी नहीं डायरेक्ट भी उन्होंने की, वो दाऊद चांद थे उस फिल्म के डायरेक्टर। आगा साहब का उस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं था। आगा साहब ने जो पहली फिल्म बनाई मुंदरी थी, वो अंगूठी, जो आपके पंजाबी में जो आगा साहब ने बनाई, प्रोड्यूस बनाई, एज अ प्रोड्यूस की, नॉट एज अ डायरेक्टर। ठीक। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आगा साहब ने पीतल की मुंदरियाँ जो हैं वो भी अपना बनवाई। खुद आगा साहब एक दफ़ा बता रहे थे, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, हाँ 50,000 मुंदरी बनवाई उन्होंने पीतल की। और वो ऑब्वियसली पीतल जो है वो सोना ही लगता है, पीले पीले रंग का। उसके ऊपर उन्होंने लाल रंग से मुंदरी लिखवाया अंगूठी के ऊपर, और वो उसकी वो डिस्ट्रीब्यूट करवाई, लेकिन वो फिल्म चली नहीं, बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई मुंदरी। और अब आपने आगा गुल साहब का पूछा है। आगा गुल साहब जो हैं उनकी पैदाइश जो है 1911 की है, और उनके वालिद डॉक्टर थे, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद। अब वो अफगानिस्तान में शाही क्या मैं कहूँ, शाही हुकूमत कह लें और बादशाह कह लें अफगानिस्तान का, उस उनके वो डॉक्टर थे। और वो अपने बेटे को भी वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। दवाइयाँ मेडिसिन जाया करती थी यहाँ से अफगानिस्तान, वो उनमें लाना चाहते थे। लेकिन आगा साहब जो है वो फिल्मों में इंटरेस्टेड थे, और इन्होंने थर्ड पार्टी की हैसियत से फिल्मों में अपना काम शुरू किया। फिल्म खरीदते थे, सिनेमा में चलाते थे, और तस्वीर महल सिनेमा था उस ज़माने में पेशावर में, और नॉवेल्टी था, पिक्चर हाउस था। और इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए कि मेरे दादा जो हैं गुलाम मोहम्मद, उन्हें फिल्मों का काम बिल्कुल पसंद नहीं था, और उन्होंने वालिद को सख्ती से मना किया कि आप फिल्मों में नहीं जाएँ। और आगा साहब जो हैं फिर वो खामोश हो गए। उस ज़माने में प्रॉब्ली ओबीडियंस जो है वालिदैन की बहुत ज़रूरी हुआ करती थी। लेकिन आगा साहब ने आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों का काम शुरू रखा, और फिर ये जगत नारायण, सेठ जगत नारायण दिल्ली में जाया करते थे, वहाँ चांदनी चौक में, और वहाँ पे ये फिल्में खरीदते थे। और जब पैसे नहीं होते थे इनके पास, तो सेठ साहब इनको फिल्म दे दिया करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, और कहते थे कि जाओ गुल चढ़ाओ उसको, फिल्म को, जो पैसा जो तुम्हारे पास आएगा, तो मेरे जो पैसे हैं तो मुझे दे देना। तो बड़ी बात थी कि आगा साहब को क्रेडिट पे फिल्में मिल जाती थी, और इस तरीके से उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया। फिर उन्होंने सिनेमा बनाया पेशावर में, फिरदौस सिनेमा, और उसके बाद फिर वो मेरी वालदा तो पेशावर में ही रहीं, लेकिन आगा साहब लाहौर में आ गए, और यहाँ पे इन्होंने मंदरी बनाई फिल्म। और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस इन्होंने बना लिया अपने एवेन्यू पिक्चर्स के नाम से, और गुमनाम बनाई पहली उर्दू फिल्म, वाली पंजाबी फिल्म तो मंदरी थी, लेकिन पहली फिल्म गुमनाम बनाई, बहुत मशहूर हुई, वो बहुत मशहूर हुई। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो पाशा साहब एज ए डायरेक्टर की कामयाब तरीन फिल्म थी। इकबाल बालों की उसमें एक इकबाल बालों का गीत था, पायल में गीत है छम छम के, अच्छा ये उस फिल्म जी लाख चलेरी गोरी, तो इसमें कौन थे? सरदिया सुधीर, अच्छा सरदिया सुधीर थे, और बहुत बड़ी मशहूर फिल्म थी हमारी। फिर गैदरिंग होगी आपसे तो मैं फिर हर फिल्म का आपको अलग अलग भी बताऊँगा। और मास्टर इनायत हुसैन की म्यूज़िक थी। फिर इन्होंने कातिल बनाई, वो भी अपना पाशा साहब ने डायरेक्ट की। उसमें भी एक बड़ा मशहूर गाना था, उल्फत की नई मंजिल को चला तू डाल के बाहें बाहें, वो भी इकबाल बालों का था। तो इकबाल बालों के दो गाने बड़े मशहूर हुए। और फिर आगा साहब इस तरह से फिल्में बनाते रहे। उन्होंने फिर अब्दुल्ला भट्टी बनाई, वास्ता इरद तो जानी रे कबूतरा, वो भी बड़ा मशहूर हुआ गाना, ये तो सुपर हिट गाना हुआ। फिर आगा साहब पैसे के मामले में खासे सख्त थे, उन्होंने काफ़ी पैसे बचाए, अब्दुल्ला भट्टी में भी पैसे बचाए। एक स्टूडियो चला रहे थे लाहौर में, वो एवेन्यू, फिर उन्होंने एवेन्यू स्टूडियोज ही के नाम से अपना स्टूडियोज बनाया मुल्तान रोड पे, और फिल्में बनाते रहे, स्टूडियोज भी बन गया। और उनकी फिल्मों में अपना कैदी बड़ी मशहूर है, जिसमें नूरजहान का गाना
गज़ल भी कह लें, उसको नज़्म कह लें, फैज़ साहब की मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ने मांग। ये गाना पहले से नूरजहां गा चुकी थी फैज़ साहब की, ये नज़्म जो है, लेकिन फिल्म में पहली दफ़ा आया। और नजम नकवी फिल्म के डायरेक्टर थे, शमीम आरा और दर्पण फिल्म की कास्ट में शामिल थे। और फिर उन्होंने कैदी के अलावा एक तेरा सहारा बनाई, तख्त जिगर बनाई, पंजाबी फिल्में भी बनाई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मशहूर फिल्म जो है 1965 में आई, और वो थी नायरा। ये रजिया भट्ट का नावल था, शबरी मारा, दर्पण और संतोष कुमार। ये लाहौर की पहली कलर फिल्म थी। इससे पहले कलर फिल्म जो है वो ढाका में बन चुकी थी, संगम। चुनाचे नायरा पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म नहीं थी, लेकिन लाहौर की पहली कलर फिल्म थी। ठीक है। नाज़रीन, आपने आगा साहब की जो तारुफ है, उनकी खदमात वो सुनी, एजाज गुल साहब की ज़बानी। मुझे ये बताएं कि दादा ने, आपके वालिद को जो है इस फील्ड में आने से रोका, वो ना सख्ती से इम्तियाज साहब सख्ती से मुखालफत की। आपके वालिद ने आपको इजाजत दी या उनका रवैया भी कुछ उस तरह से? ये इम्तियाज साहब में एक और कहानी शुरू होती है। मेरे बड़े अच्छे नंबर आए थे अपने पॉलिटिकल साइंस में, बीए में, और मैं चाहता था मैं एमए करूं पॉलिटिकल साइंस में। और लेकिन मेरे बड़े भाई रियाज गुल साहब जो हैं, वो इससे पहले इसी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया जा चुके थे। और उन्होंने कहा कि आप भी जाओ यहाँ पे, और मेरे दाखिले का बंदोबस्त किया और मैं चला गया अमेरिका। और वालिद भी प्रॉब्ली रियाज साहब की बात मान गए कि अगर इसको जाना है, जाके फिल्म के स्कूल में पढ़ना है। फिल्म का बहुत अच्छा स्कूल है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट। एक NYU है, एक कोलंबिया है, और एक ये है अपना यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। चुनाचे मेरी फिल्म में इंटरेस्ट थी नहीं एक्चुअली, लेकिन चूंकि जब मुझे भेज दिया तो वहाँ भी मुझे कैमरा, बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं थी कैमरे में। साउंड, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं थी बिल्कुल मुझे, थोड़ी सी भी नहीं, बल्कि मैं फेल हो गया उसमें। और मुझे टीचर ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि आप ठीक जगह पे हैं यहाँ, और आप अपना मेजर जो है, फील्ड जो है, चेंज कर लें। मैंने खामोशी से बात सुन ली, मुझे वही करना था। स्टेट बैंक की तरफ से मेरे वालिद मुझे पैसा भिजवा रहे थे, और वो फील्ड था फिल्म स्टडीज, चुनाचे मैंने फिल्में की। अच्छा इम्तियाज साहब, उसके बाद जब मैंने BA कर लिया, और अपना वालिद ने और रियाज साहब ने अब कहा कि अब आप आ जाइए वापस, BA करने के लिए गए हैं। स्टेट बैंक ने भी आपको ग्रेजुएशन के लिए ही यहाँ से फंड्स जो हमने आपको दिए हैं वो गए हैं BA के लिए। लेकिन मैंने कहा कि मैंने अब MA करना है। यहाँ पे मेरा मेरी इंटरेस्ट जो है वो फिल्म में शुरू हो गई, और मैंने क्या चीज़ थी वो, क्या महरिकात थे कि आपकी पहले इंटरेस्ट नहीं था और फिर इंटरेस्ट हो गया और आपने MA की ठानी? इम्तियाज साहब में बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। एक तो ये कि फिल्में बहुत दिखाई गई हैं मैं वहाँ पे एज पार्ट ऑफ द स्टडीज़, और मैंने बहुत फिल्में देखी। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, उससे इस चीज़ जाहिर हो जाएगी आपकी। हमारी एक क्लास हुआ करती थी वहाँ पे, फिल्म एप्रिसिएशन, फिल्म को कैसे अप्रिशिएट करते हैं। आर्थर नाइट जो हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे वो प्रोफेसर, वो ये क्लास लेते थे। और उसमें हॉलीवुड के टॉप के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स आया करते थे अपनी नई फिल्म के साथ, जो अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई होती थी अमेरिका में। प्रीमियर कह रही हैं उसको, प्रीमियर से भी पहले। तो वो मैंने क्लास ली फिल्म एप्रिसिएशन की, और बहुत सारे लोगों को मैंने सुना आए, उन्होंने जैक निकलसन आए, जेन फोंडा आए, ऑर्सन वेल्स आए, और अपनी पूरी कहानी, अपनी ज़िंदगी कैसे फिल्म बनी, और ये फिल्म जो वो लेके आए अपने साथ। मुझे बड़ी इंटरेस्ट पैदा हो गई। पहले वो क्लास खत्म हो गई, और मुझे जो नंबर मिलने थे नंबर मिल गए। तो वो सेमेस्टर भी ख़त्म हो गई, नई सेमेस्टर शुरू हो रही थी। तो मैं उनके पास गया, आर्थर नाइट के पास। तो मैंने कहा कि आपकी क्लास मैंने ली है, बहुत बड़ी क्लास हुआ करती थी, तकरीबन 250-300 स्टूडेंट्स होते थे, ऑडिटोरियम में होती थी वो, रेगुलर क्लासरूम में नहीं होती थी क्लास। तो मैंने कहा मैंने आपकी क्लास ली है। नचेत मुझे वो जानते तो नहीं थे, जहाँ 250 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। बोले क्या कहना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं आपकी क्लास फिर से लेना चाहता हूँ, एक दफ़ा बैठना चाहता हूँ इस क्लास में। तो उन्होंने सोचा एक समय के लिए, कहेंगे अच्छा। बहुत फेवरेट क्लास थी, इसलिए कि हॉलीवुड की सेलिब्रिटी आया करती थी उस क्लास में। तो कहने लगे अच्छा आ जाया करो तुम, मुझे इजाज़त देता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम क्लास में सबसे पीछे बैठोगे, आगे नहीं बैठोगे।
आगे जो है वो स्टूडेंट्स बैठेंगे जो सही तौर पे क्लास ले रहे हैं, एडमिशन है जिन्होंने ली हुई है इस क्लास में, तो तुम पीछे बैठोगे और तुम कोई सवाल नहीं करोगे। सवाल जब होंगे Q&A तो सिर्फ ये स्टूडेंट्स करेंगे जिन्होंने कि इस क्लास की रजिस्ट्रेशन की हुई है। मैं कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ना तो मैं कोई सवाल करूँगा और ना ही मैं आगे बैठने की कोशिश करूँगा, मैं सबसे पीछे बैठूँगा। तो मैं सबसे पीछे बैठा करता था। अब वो क्लास मैंने कई दफ़ा ली, मेरा मतलब है जब भी वो सेशन शुरू होता था मैं उनसे इजाज़त लेके आ जाता था। मैं जॉब करता था वहाँ पे एक अपना बर्गर की शॉप में, लेकिन वो थर्सडे को क्लास होती थी। थर्सडे को मैंने इजाज़त दी हुई थी कि भाई थर्सडे को मैं नहीं आऊँगा, थर्सडे को मेरी क्लास हुआ करेगी और क्लासेस के अलावा वो क्लासेस होती थी। तो इस तरीके से इम्तियाज़ से मेरी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है फिल्म में। अब मैंने फिर बहुत क्लासेस ली वहाँ पे और अपना थीसिस भी लिखा। मैं MA का जो था वो भी फिल्म के ऊपर लिखा। आपने मुख्तसर वक्त में ना इतनी हिस्ट्री बयान कर दी है और उसके कैरेक्टर्स, उस फिल्म का नाम, उसका सन जो है, और यादाश्त जब तक साथ ना दे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी इंसान के लिए। और माशाल्लाह वैसे ही भी आपकी शख्सियत ऐसी है और आपका काम भी है, फिर आपका इंटरेस्ट, फिर आपका तजर्बा, सारा सिलसिला। मुझे ये बताएं कि फिल्म जब हम कहते हैं तो फिल्म के लिए कोई दौरानी की कैद है या नहीं? मसलन अगर जैसे आपने फरमाया 10 मिनट की फिल्म या 15 मिनट की फिल्म, हमारे यहाँ 10-10 मिनट की फिल्में भी अब यूट्यूब पे बन रही हैं, सोशल मीडिया, तो क्या इसमें कोई कतलन है या कोई असूल है कि 1.5 घंटे की फिल्म, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में लॉन्ग प्ले चला करता था 90 मिनट्स का, ठीक है, क्या हम उन 90 मिनट्स के प्ले को फिल्म के जुमरे में ला सकते हैं या नहीं? या इंडिया का कोई पाबंदी नहीं है इस पर, कोई बंदिश नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। जब फिल्म बननी शुरू हुई 1895 में तो 2 मिनट की या 1 मिनट की फिल्म बना करती थी। लोग फैक्ट्री से आ रहे हैं, वालदा जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, बच्चा जो है वो माली घास काट रहा है तो वो पाइप के ऊपर अपना पाँव रख रहा है, और ये फिल्में होती थी। एक शॉर्ट फिल्म साइलेंट ऑफ कोर्स 1 मिनट की 2 मिनट की फिल्में होती थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का दौरानिया जो है वो 5 मिनट का हुआ, फिर 10 मिनट का हुआ, फिर आधे घंटे का हुआ, और फिर इस तरह से बढ़ता गया। वॉर एंड पीस एक फिल्म जो थी वो 3.5-4 घंटे की थी। गॉन विद द विंड 1939 में बनी थी, वो भी बहुत लंबी फिल्म थी। राज कपूर ने संगम बनाई थी 64 में, वो भी बहुत लंबी फिल्म थी। उसके बाद फिर मेरा नाम जोकर बनाई, वो और भी लंबी फिल्म थी। शॉर्ट फिल्म जो है वो तो आप आजकल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी होते हैं, 60 सेकेंड्स की फिल्म चलती है आजकल, वो भी एक फिल्म है। उसके बाद फिर आपने बताया यूट्यूब के ऊपर 10-10 मिनट की फिल्में बन रही हैं। एक एवरेज फिल्म जो है अमेरिकन या ब्रिटिश या फ्रेंच, वो तकरीबन 90 मिनट की होती है। पाकिस्तानी फिल्म जो है वो तकरीबन 2.25-2 घंटे की होती है। इसमें 6 गाने हुआ करते थे। इश्क लैला की फिल्म बनी थी, उसमें 16 गाने थे। अब ग़ालिबन गानों की तादाद जो है वो बहुत कम कर दी है उन्होंने, इंडिया में भी कम हो गई है, यहाँ भी कम हो गई है। तो फिल्म इम्तियाज़ साहब उसकी कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है। राजा हरीश चंद्र जो है पहली फिल्म जो बनी थी 1939 में, वो 40 मिनट की थी। शॉर्ट फिल्म जो है उसकी कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है, और वो शॉर्ट फिल्म रहेगी ता वक्त है कि वो 59 मिनट्स की हो जाए। 59 मिनट्स की हो जाएगी तो भी वो शॉर्ट फिल्म होगी। 59 मिनट्स प्लस जो है वो फिर लॉन्ग फिल्म बन जाती है। उसको फिर आप शॉर्ट नहीं उसको शॉर्ट नहीं कह सकते आप। ये 59 मिनट्स जो है ये एक पाबंदी है, और आप कोई भी ड्यूरेशन बनाइए। 60 सेकंड्स की फिल्में बनती हैं। हमने PNCA में फेस्टिवल किया था लॉकडाउन के दौरान, जहाँ यंगस्टर्स ने अपना फिल्म में हिस्सा लिया था और उन्होंने कुछ फिल्में बनाई। उन्होंने सेलफोन पर भी बनी थी, कैमरे पर भी बनी थी उन्होंने, और उसमें भी ऐसी फिल्में हैं जो कि 40 सेकंड की, 50 सेकंड की फिल्में हैं, उसमें 2 मिनट की, 5 मिनट की। ये एक एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है शॉर्ट फिल्म का। और कहते हैं जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे वापस पहुंची। तो 1 मिनट की, 2 मिनट की फिल्में बनती नहीं, आज 1 मिनट की, 2 मिनट की फिल्में बन रही हैं। ये ट्रेंड क्या देखते हैं इसको? ये ट्रेंड ठीक है?
या हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में यंगस्टर्स जो हैं बाहर हैं, फिल्म जो है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। अमेरिका में तो 60s में ही, फ्रांस में शुरू हो गया था फिल्म का कोर्स, यहाँ भी अब आ गई है और मुझे खुशी है। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं फिल्म पढ़ के आया और आज मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स जो हैं वो फिल्में बना रहे हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। और मुझे एक शिकायत है कि उनको फिल्म ट्रेड में शामिल उस तेज़ी से नहीं किया जा रहा है जितनी तेज़ी से करना चाहिए। वो स्क्रिप्ट को, डायरेक्शन को, साउंड को, कैमरे को जानते हैं। चुनाचे जो हमारे टीवी नेटवर्क्स हैं कराची में ही हैं सबके सभी। मैंने ये बतानी है आपको भूल गया बात कि फिल्म जो है फिर लाहौर में बन रही थी और फिर वो 2010-2011 में लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई। कराची में मॉडलिंग भी थी, टीवी के नेटवर्क्स भी थे और अब तभी फिल्म, हमारी सभी फिल्में जो है कराची में बन रही हैं। गोया आपने मेरे सवाल का जवाब जो दिया वो ये दिया कि हमारे यहाँ फिल्म का मुस्तकबिल जो है वो खुशाइन है और ये वक्त के साथ साथ जो है मजीद बेहतर होता चला जाएगा, यही कहना है। मैं यंग डायरेक्टर्स जो हैं, नदीम बेग हैं, हुमायूं सईद हैं, हुमायूं सईद एज ए प्रोड्यूसर में बात कर रहा हूँ, और बहुत से लोग हैं, सतीश आनंद हैं, वो भी फिल्मों की मार्केटिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये तमाम लोग जो हैं ये फिल्म को आगे लेके जाएंगे। और लेकिन इसके साथ साथ ये जो फिल्म एजुकेशन जिन बच्चों ने हासिल की है, चाहे वो NCA में है या वो बीकन हाउस में है या रिफा यूनिवर्सिटी में है, पिंडी में है, और जगहों पे PNCA ने फिल्म कोर्सेज शुरू किए हैं ऑनलाइन बच्चों के लिए फिल्म प्रोडक्शन के, जिसमें अमेरिकन और फ्रेंच और जर्मन टीचर्स जो हैं पढ़ा रहे हैं, यहाँ से भी पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी जो हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है, इनका एक मकाम है यहाँ पे, और सरबत खुसर है वो भी पढ़ा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसके साथ साथ जो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं और फाइनेंसियर्स जो हैं, वो इन बच्चों को मौका देंगे जिन्होंने फिल्म पढ़ी है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं अजनबी नहीं हैं मीडियम के लिए, ये इस मीडियम को जान गए हैं, इन्होंने छोटी फिल्में बनाई हैं, इनको मौका देंगे। और जो लोग बना रहे हैं फिल्में अपना कराची में, वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपना तो एयर बाय बना रहा है और अपना जियो बना रहा है और बोल बना रहा है और एक्सप्रेस बना रहा है, डॉन बना रहा है। तो चुनाचे मुझे उम्मीद है कि यंगस्टर्स को भी मौका मिलेगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे उन यंगस्टर्स के साथ जो फिल्म को पढ़ चुके हैं और जो फिल्म को जान चुके हैं। बहुत खूब नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। इजाज़त से हम मज़ीद जो है गुफ्तगू जारी रखेंगे।